नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2.3 आर डी शर्मा क्लास 10 मैथमेटिक्स की। और लगातार यहाँ पे मैथ चल रहा है, मैथ का भंडारा लगा हुआ है। ठीक है, आओ खाओ ले जाओ। ठीक है, ऐसे चल रहा है यहाँ पे। तो साथियों, अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने 2.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा दिए। आज हम 11 और 12 करेंगे, 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। और यहाँ से हमारा ये चैप्टर 2 वाला ख़त्म हो जाएगा, पॉलिनोमियल ख़त्म हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे चैप्टर 3 की तरफ। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन आपको नीचे दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, फिर भी हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ + x² - 6x - 3 इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर -√3 एंड √3। मेरे साथियों, आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके 2 जीरोस 2 रूट्स दे रखे हैं, तीसरा आपको निकाल देना है। भाई क्यूबिक है, 3 रूट निकलेंगे, क्वाड्रेटिक होता 2 रूट निकलते, मतलब 2 जीरोस निकलते। चलो भाई, इसमें साथियों x की 2 वैल्यू आपको दे रखा है। पहला x की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको -√3 दे रखा है। इस -√3 को इधर लेके आओगे, x + √3 = 0 होगा। पहला फैक्टर आपको आ गया। दूसरा जो x की वैल्यू दे रखा है वो √3 दे रखा है। x = कितना, दूसरी वैल्यू है बेटा √3। इस √3 को इधर लेके आओ तो x - √3 = 0, ये दूसरा फैक्टर हो गया। अब इन दोनों फैक्टर को अगर हम साथ में ले लें कि x + √3 और x - √3, तो दोनों मिलके भी इस फैक्टर, दोनों मिलके भी फैक्टर होंगे, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, बोलो 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 भाई। यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो कि एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b, तो आप समझ गए कि सर जी ये तो a² - b² है। तो a की वैल्यू कितना है x का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू कितना है √3 का स्क्वायर। और आप जानते हो कि x² - √3 का जब तुम स्क्वायर करते हो तो 3 ही आता है। अब सब यही चक्कर में होंगे कि ये कैसे। तो भाई √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 और √3 का मल्टीप्लाई 2 बार। इसको हम 3 × 3 एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एक रूट के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ से पेयर बन जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए √3 के स्क्वायर को मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, अब चलो भैया, हमारे पास एक फैक्टर आया x² - 3। अब इससे क्या करो, अपने फंक्शन को कर देते हैं डिवाइड। फंक्शन हमारा क्या है, 2x³ + x² - 6x, 2x³ + x² - 6x - 3। ठीक है, यही तो है जी। चलो इसको डिवाइड कर लो भाई। अब आप देख रहे हो यहाँ 2x³ है, तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू ले लें कि इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2x³ बना ले। तो आप कहोगे कि सर 2x ले लो, 2x का x² के साथ मल्टीप्लाई 2x³ बनाएगा। अब इस 2x का -3 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 × 2 = -6x, लेकिन 6x आया है तो x वाले के नीचे ही उसको रखेंगे, ये -6x मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर 2x का 3 के साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद x² आ जाता है या 3 × 2 = 6x² आता है तो x² के नीचे उसको लिखते। इस बात का खास ध्यान रखें मेरे बच्चे। ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये हमने कैंसिल किया इसको। आगे हमारे पास है x² और उसके बाद ये भी कैंसिल हो जाएगा भाई, -6x + 6x। आगे हमारे पास -3 हमने ले लिया इससे। अब मुझे बताओ यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू ले लें कि मल्टीप्लाई होके यहाँ पे x² बन जाए। तो आप कहोगे सर 1 ले लो, 1 का x² के साथ मल्टीप्लाई x² ही होगा, 1 का -3 के साथ मल्टीप्लाई -3 ही होगा। ये माइनस किया और ये माइनस था तो इसको प्लस किया, प्लस माइनस कैंसिल, वैल्यू आ गई 0। हम कह सकते हैं कि अगर ये वैल्यू हमको पाना है ये वाली, तो इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि 2x³ + x² - 6x - 3 अगर हमें लाना है तो इनका मल्टीप्लाई कराना है। x² -1 का -3 है, -3 का मल्टीप्लाई कराओ 2x + 1 के साथ।
अब ये तो पहले से दो रूट निकाल के रखे हैं ना, x इज इक्वल टू -√3 और x इज इक्वल टू √3, यही तो था, इसी को तो उठाया था हमने। हमारे पास बचा है तीसरा रूट ये, तो इसको एक काम करो 2x + 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल रख दो, और 2x 1 उधर उछल के जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, और x की वैल्यू जब निकालोगे तो -1/2 आ जाएगा। तीसरा रूट हमने निकाल लिया, दो हमको गिवन थे, तीसरा हमने अपने से निकाल लिया डिवाइड वाइड करके। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, आगे हम बढ़ेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम 12, और यही 12 से हमारा काम हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। इसी 12 से हम कर देंगे इसका काम तमाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + 3x² - 2x - 6 if two of its zeros are -√2 and √2। वाओ, x की दो वैल्यू दे रखा है भैया। पहली x की वैल्यू है √2 है कि -√2 है, -√2 है। चलो बहुत बढ़िया, इस √2 को इधर लेके आओगे, x + √2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। पहला फैक्टर आपको आ गया। x की दूसरी वैल्यू आपको √2 दे रखा है, इस √2 को इधर लेके आओगे, x - √2 इज इक्वल टू 0 होगा, ये दूसरा फैक्टर हो गया। हम जानते हैं कि इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई भी करा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्योंकि फैक्टर ही हैं। x + √2 x - √2 अभी भी दोनों एक फैक्टर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कि इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मेरे साथियों साफ साफ दिख रहा है एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में -b, तो इसको हम a² - b² लिख सकते हैं। a की वैल्यू x है, x² माइनस b की वैल्यू √2 है, √2 का स्क्वायर, a² - b² लिखा। अब आप ये भी जानते हो कि x² तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। हमारे पास एक फैक्टर आ गया भाई x² - 2, इससे क्या करो, डिवाइड कर दो अपने फंक्शन को। फंक्शन हमारा है क्या, x³ + 3x² - 2x - 6, x³ + 3x² - 2x - 6। चलो इसको डिवाइड कराओ भाई, इसको डिवाइड करने चलते हैं भाई। यहाँ पे मेरे साथियों एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सी वैल्यू ले ले कि x² के साथ मल्टीप्लाई होकर x³ बनाए, तो आप कहोगे सर x ले लो, x का x² के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे x³ बनाएगा। अब इस x का -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x बनेगा। यहाँ हमने माइनस रखा, ये हमने प्लस रखा। कुछ बच्चों के इस बात पे अगर कन्फ्यूजन है तो फिर से जान लो कि सर यहाँ पे जब 2 का मल्टीप्लाई होके -2x आया तो आपने यहाँ पे क्यों नहीं रखा, यहाँ क्यों रख दिया। तो मेरे साथियों अगर x² आता 2x का, अगर x का -2 के साथ मल्टीप्लाई होके 2x² आता तो x² के नीचे वाले पे रखते उसको, लेकिन x और -2 का मल्टीप्लाई होके 2x आया है तो ये ध्यान रखेंगे x के नीचे वाला ही x रखेंगे, ठीक है। देखो x³ के नीचे वाले में मैंने x³ रखा है, इस बात का खास ध्यान रखेंगे करते समय। ये कट गया, a + ये भी कट गया, हमारे पास बचा है 3x² और इधर ये -6 बचा हुआ है। अब यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू ले लें कि मल्टीप्लाई हो गए 3x² आ जाए, तो आप कहोगे सर जी 3 का x² के साथ मल्टीप्लाई 3x², 3 का -2 के साथ मल्टीप्लाई 3 × 2 = -6, ये माइनस ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 0 आ गई वैल्यू। हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें x³ + 3x² - 2x - 6 चाहिए तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। x² - 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किसके साथ, x + 3 के साथ, x + 3 के साथ। इससे तो 2 रूट हमारे निकल चुके हैं पहले, इसको हम लेके तीसरा रूट निकालेंगे। तो x + 3 को 0 के इक्वल रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी -3, तो तीसरा रूट भी हमारा यहाँ से निकल चुका है। तो आज क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है और मुझे लगता है इसमें 4-5 लेक्चर हुए होंगे, ठीक है, 2.3 के लिए। तो आप हर एक जो वीडियो है वो एक एक करके देखना, ज़्यादा लंबे वीडियो हमारे होते नहीं, ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं होते लेकिन इफ़ेक्टिव बहुत होते हैं, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि हर एक सवाल बहुत डिटेल में बताया गया और
कोशिश ये की गई है उस मतलब मेथड में, उस तरीके में कि आपको कहीं भी कोई डाउट ना हो। इस बात का ख़ास ध्यान रखा गया। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी लगातार जब तक एक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो आपके भाई दोस्त यार जो भी आर डी शर्मा बुक्स पढ़ते हैं या मैथ की आर डी शर्मा किताब पढ़ते हैं, तो उनसे ज़रूर इस बात पे चर्चा करें कि एक चैनल है जहाँ पे आर डी शर्मा डिटेल में बताया जा रहा है, और कंपैरिजन कर लेना किसी भी बड़े टीचर से, या जो तुमको लगता है कि बड़ा टीचर है, तो उससे मेरा जो तरीका है वो कहीं ना कहीं बहुत इफ़ेक्टिव होगा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और बाकी अभी वैक्सीन की क्या बात करें, बड़ा दिक्कत दे रहा है। ठीक है, जिसके सीने में दर्द नहीं था उसके भी सीने में अब दर्द शुरू हो गया है, जिन्होंने कोविशील्ड लगवाया। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें डरने वाली बात नहीं है कि आप उस चीज़ से डरो, क्योंकि जो तो हो गया तो फिर हो गया, अभी क्या कर सकते हो। लेकिन इसमें डरना नहीं है, इसको एक वैसे ले लो कि चलो अब मौत से खेलेंगे, हम लोग मौत से खेल रहे हैं। ठीक है, मौत से खेल रहे हैं तो डरने की बात नहीं है, फिर क्या ही करोगे। ठीक है, सच्चाई है, उसको तो झेलना पड़ेगा भाई कोरोना से हम लोग कम लड़े हैं, असली लड़ाई तो हमारी कोविशील्ड से है। ठीक है, असली लड़ाई तो अब लड़ना है हमें, वहाँ तो हम बच गए, लेकिन यहाँ बचने के चांस वही है कि लक है, जिसका लक काम कर गया तो बच गया, जिसका लक काम नहीं कर रहा तो निपट गया। चलो बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और डरने की बात नहीं है, एकदम सबको लगा हुआ है, तुम अकेले नहीं हो इस दुनिया में जिसको वैक्सीन लगी हुई है। ठीक है, तो सब चिल करके एकदम जियो अपनी ज़िंदगी, टेंशन की बात नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लगे रहो, और इस बार 90% के पार ही हमको मार्क्स लाने। ठीक है, मिलते हैं।